एक छोटी सी तस्वीर हमारे बारे में, हमारे देशों के बारे में, हमारे अर्थ और हमारी दुनिया के बारे में कितना बता सकती है। ये दुनिया में चल रही घटनाएं और संघर्षों की बहुत सारी फुटेजेस को इकट्ठा कर कर बनाई एक कंबाइंड सैटेलाइट इमेज है, और ये हमें समझाती है कि आज दुनिया में क्या चल रहा है और अंतरिक्ष से क्या दिख रहा है। ये जो आप लाइट पॉल्यूशन का पहाड़ दिख रहे हो, ये पृथ्वी के सबसे ज्यादा लाइट के द्वारा पॉल्यूटेड एरिया है, यानी कि सबसे डेवलप्ड शहर। यूरोप में ये बेनेलॉक रीजन और यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड ये प्रो वैली यूरोप के सबसे ज्यादा लाइट से पॉल्यूटेड एरिया है, यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे गांव, शहर और कस्बे बहुत ही पास पास है। ये जगह बहुत ही प्रॉस्पर है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आबादी बसती है। स्पेशली यहाँ पर आप अरब वर्ल्ड में देख रहे हो, जब ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है तो उन एरिया में ये डेंसली पॉल्यूटेड लाइट रात के समय में नासा के सैटेलाइट से दिखती है। और एशिया में ये है इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो स्पष्ट रूप से सबसे अलग पहचाना जा सकता है। पृथ्वी की लगभग 20% आबादी यहीं पर रहती है, और सन 2012 से लेकर सन 2016 के बीच इंडिया में हुए डेवलपमेंट का चितार ये दोनों अलग अलग साल के मैप बखूबी दे रहे हैं, जहां पर 2012 से 2016 तक भारत में कितनी रोशनी और डेंसिटी बढ़ी है यह आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों ये जो है, ये है भारत का न्यू दिल्ली शहर, और ये है मुंबई, इंडिया। समुद्र तट पर बसा भारत का सबसे भव्य और चकाचौंध से भरा शहर। यहाँ पर जो आपको ये विस्तार दिख रहा है दोस्तों, ये है भारत देश के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ये भारत का दक्षिण हिस्सा है, और ये है चेन्नई, और ये हैदराबाद शहर, और ये है बेंगलुरु। इसके बाद ये है भारत का पश्चिमी विस्तार। यहाँ पर उत्तर गुजरात से लेकर मुंबई तक और छेक पुणे तक आपको एक लकीर, एक रोशनी से भरी लाइन दिखाई देगी। ये इन विस्तार से होकर गुजरने वाली सबसे बिजी रोड की लाइट है, और उसके बीच में आने वाले छोटे बड़े गांव और 4 बड़े नगर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, मुंबई और अंत में ये पुणे। यह है भारत के बीचों बीच का विस्तार, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ये जो नीचे है वो उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ जंगल विस्तार है, इसलिए यहाँ पे रोशनी कम है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट की तरफ यहाँ पर है राजस्थान, और यहाँ पर भी आपको कम रोशनी दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम रहती है। लेकिन भारत में पॉपुलेशन का सबसे बड़ा विस्तार है उत्तरी भारत, जहाँ पर ये जो पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विस्तार है, और यहाँ छेक बिहार तक, यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा लाइट दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर बस्ती भी बहुत ज्यादा बस्ती है। और यहाँ पर उत्तर में जाने पर ये है जम्मू एंड कश्मीर का विस्तार। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हो वो है भारत का बेंगलुरु शहर। बीच बीच में बस्ती घिंचता बहुत सारे पार्क्स और खुली जगह है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इटली का नेपल्स शहर है, और बीच में जो आप ये धब्बा खाली जगह देख रहे हो वो माउंट वेसुवियस और उसके आसपास के कुछ लेक है। और ये जो आपको विस्तृत शहर दिख रहा है वो है लंदन शहर, यूनाइटेड किंगडम। और ये है अमेरिका का मियामी, ये फ्लोरिडा का एक फेमस सिटी है, और ये सिटी थोड़ा लंबा है। और ये जो शहर आप देख रहे हो वो है ओसाका, जापान का शहर। यहाँ पर गीच बस्ती है। जापान के शहरों में आमतौर पर गीचता बहुत होती है, और ये दरिया किनारे के पास वाला ये शहर रात के अंधेरों में एक रोशनी के बड़े धब्बे की तरह लगता है। और ये है जापान का टोक्यो शहर, ना सिर्फ जापान का लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा शहर, रोशनी से चकाचौंध, विस्तार में भी बहुत बड़ा और गीचता में भी उतना ही बड़ा। और ये है अमेरिका का ह्यूस्टन शहर। ये विस्तार में यूनाइटेड स्टेट के सबसे बड़े शहरों में से एक है, और पॉपुलेशन में अमेरिका का 4था नंबर का सबसे बड़ा शहर। और ये है बुएनोस, अर्जेंटीना का शहर। और ये है सऊदी अरेबिया का रियाद शहर। रियाद रन में बसा हुआ शहर है, लेकिन रात की रोशनी में आसमान में ये ऐसा ही दिखाई देता है। और ये है रशिया का मॉस्को शहर। यहाँ पर बीच बीच में बहुत सारे पार्क्स और जगहें हैं, जिस वजह से ये शहर बहुत ही बड़ा, खुला हुआ और बिखरी हुई रोशनी जैसा दिखता है। और ये है शंघाई, चाइना का सबसे बड़ा शहर। और शंघाई की रात की सैटेलाइट की इमेज से हमें उसके से बुने हुए रोड्स दिखाई देते हैं। अब दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न शहर। और दोस्तों ये जो आपको शहर दिख रहा है वो है इटली का रोम शहर। और ये खुला खुला सा जो शहर आपको दिख रहा है वो थाईलैंड का बैंकॉक शहर है। और ये जो अटपटा शहर है वो है साउथ कोरिया का सोल शहर। और ये दरिया के किनारे जो आपको शहर दिख रहा है वो है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब दोस्तों सैटेलाइट की इस इमेज में आपको पृथ्वी की सतह
और अंतरिक्ष के बीच एक पीली सी लाइट, एक पीली सी लकीर जैसी चीज दिखाई देगी। ये आखिर क्या है? तो ये है एयर ग्लो। जब रात्रि के समय की अगर आप सैटेलाइट इमेजेस देखोगे या अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हो तो वहां स्पेस से पृथ्वी की ओर देखने पर ये पृथ्वी के किनारे लकीर आपको जरूर दिखाई देगी और इस लकीर को एयर ग्लो कहा जाता है। दोस्तों, ये एयर ग्लो कोई दीवार नहीं है, पृथ्वी का किनारा नहीं है या कोई आर्टिफिशियल लाइट्स भी नहीं है। ये दरअसल एक नेचुरल फिनोमिना है। हमारी पृथ्वी पर दिन के समय में सूरज हवा को उत्सर्जित करता है और रात में वही हवा उस ऊर्जा से हल्की रोशनी छोड़ती है और अंतरिक्ष से देखने पर वह पीली हरी चमक बन जाती है और इसी को ही एयर ग्लो कहते हैं। दोस्तों, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और नीचे पृथ्वी है और नाइट के समय में ये जो लाइटनिंग एरिया है वो पृथ्वी के अलग अलग कस्बे, गांव और शहर है और बीच बीच में ये जो आपको ब्लिंकिंग लाइट दिखाई दे रही है वो लाइव थंडर है। जी हाँ, जब आसमानी बादल मंडराते हैं और बिजली कड़कती है तो रात में अंतरिक्ष से यह बिजली ऐसे दिखाई देती है। और इंटरेस्टिंगली ये वो इलाका है जहां पर रात के आसमान से लाइट नहीं दिखती है। सीरिया। और 2012 से 2016 के बीच सीरिया में जो कई सारे कस्बे और गांव थे उनकी लाइट्स अब बुझ चुकी है क्योंकि ये कस्बे, इलाके खाली हो चुके हैं। यहाँ पर आप साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में फर्क भी देख पा रहे होंगे। जहाँ पर साउथ कोरिया डेंसली पॉपुलेटेड और विकसित दिखाई देता है, वहीं नॉर्थ कोरिया में रात के आसमान से कोई भी लाइट दिखाई नहीं दे रही है सिवाय इस एक छोटे से डॉट के, और ये है नॉर्थ कोरिया की कैपिटल पिंगयोंग। रात की आसमान से ली गई पृथ्वी के ये इमेजेस दुनिया की ओरिजिनलिटी को साफ साफ बयां कर देती है। अब दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात, रात का नक्शा हमें ये भी दिखाता है कि सेपरेशन का कितना दीर्घकालीन परिणाम हो सकता है। कोल्ड वॉर के दरमियान जर्मनी का ये बर्लिन शहर ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड हो चुका था। बीच में थी बर्लिन वॉल और इस वॉल का ईस्टर्न पार्ट रशिया के कब्जे में था जबकि वेस्टर्न अमेरिका के कब्जे में। और इसके परिणाम स्वरूप बर्लिन की सिटी लाइट आज भी आसमान से देखने पर 2 डिफरेंट कलर्स में दिखाई देती है। यहाँ पर ईस्टर्न बर्लिन वेस्टर्न बर्लिन या वेस्टर्न जर्मनी से बिल्कुल अलग दिखाई देता है क्योंकि ईस्टर्न पार्ट स्वतंत्र रहने की इच्छा के कारण उस वक्त गैस लैंप पर निर्भर था। ऑल्दो साल 1990 के बाद जर्मनी पुनः विलीन हो चुका है और इन दोनों के बीच के इस फर्क को, इस सेपरेशन को आज 3.5 डेकेड से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी ये अलगाववाद स्पेस से आज भी दिखाई देता है। ऐसा ही एक सेपरेशन आपको भारत और पाकिस्तान के बीच दिखाई देगा, जहां पर ये जो लकीर आपको दिख रही है वो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर है। तो दोस्तों, दुनिया की नाइट की इमेज से दुनिया को जानने वाली ये तस्वीरें आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों हमारे व्लॉगिंग चैनल द गोसाई पे भी जरूर विजिट करें, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कुछ ऐसी जगहों के व्लॉग जो आपको न सिर्फ ट्रैवल लेकिन उससे रिलेटेड नॉलेज में भी जरूर हेल्प और एंटरटेन करेगी। द गोसाई चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उस चैनल को आप एक बार जरूर विजिट करें और बने रहे द नॉलेज के साथ। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।